यूक्रेन और रूस की जंग जो है वो और ज्यादा भयानक होती जा रही है। ये भयानक इसलिए हो रही है क्योंकि अब पुतिन युद्ध के लिए अपने प्रो मैक्स अंदाज में नजर आने वाले हैं। यानी अब जो जंग होगी वो पहले से कहीं ज्यादा धारदार, भीषण और ज्यादा तबाही लाने वाली होगी। रूस के बेलगोरोड शहर में उठ रही ये आग और धुआं यूक्रेन को नई मुसीबत में डाल रहा है। रूस इस हमले को उकसाने वाला मानता है और अब बड़े हमले की तैयारी हो रही है। मारियुपोल में रूस के सैनिकों का ये एक्शन यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रहा है। मारियुपोल वो शहर है जिसे रूस ने इमारतों की कब्रगाह बना दिया। हालत यह है कि जिन बमों ने शहर में जगह जगह गड्ढे बनाए थे, अब उन गड्ढों में शव रखे जा रहे हैं। मैस ग्रेव्स, जहां पर कई सारे लोगों को एक साथ दफना दिया जाता है, वो पाया गया है यहाँ पे मारियुपोल में। यहाँ पर विंटर्स में पूरी जो जमीन थी उस पे बर्फ जम गया था, इसलिए बहुत लोग अपने परिजनों को बेरियल नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एयर बॉम्बिंग हुआ था जिससे ये क्रेटर, ये गड्ढा बन गया था, उसी में हम व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस करते हैं क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी दिल को दहलाने वाली हैं। यहाँ पर लोगों को डाल दिया ताकि इसको बैरी कर सके, लेकिन बैरी नहीं कर पाए। तो मैस ग्रेव्स नजर आ रहे हैं, मुश्किलें हैं लोगों के लिए। और युद्ध का एक जो रेमनेंट होता है, एक जो रिजल्ट होता है, वो ये भी होता है कि कैसे अपने लव्ड वंस को वो लोग एक डिसेंट बेरियल दे पाए। और इसी खबर पर गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, 39वें दिन की बात की जाए तो क्या बड़े अपडेट आपके पास, क्या स्थिति है इस युद्ध को लेकर, किस ओर युद्ध जाता दिखाई पड़ रहा है? यह युद्ध बेहद गंभीर रूप ले रहा है इस समय, खासतौर पर पूर्व और दक्षिण के इलाके में। जो पूर्व का इलाका है डॉनबास, उस पर अब पूरी तरह से युद्ध केंद्रित है। कीव और कीव के आसपास के इलाके शांत है, लेकिन मानवाधिकार के हनन के बहुत बड़े आरोप आज रूस की सरकार पर, यूक्रेन की सरकार ने लगाए हैं। हम लोग बूचा के इलाके में थे, इरपिन और बूचा, जहां पिछले लगभग 40 दिनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ है रूस और यूक्रेन की सेना के लिए, क्योंकि यूक्रेन की सेना कीव को बचाने में लगी थी और रूस की सेना इरपिन और बूचा, ये बहुत बड़े बड़े रिहायशी इलाके हैं, बहुत आलीशान इमारतें हैं यहाँ पर, बहुत ही संपन्न लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ पर जो लड़ाई हुई पिछले 40 दिनों में, उसने इसको बिल्कुल खंडहर में तब्दील कर दिया। और आज तक की इकलौती टीम है, हम वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं बूचा के ग्राउंड जीरो से। हमारे ही साथ बूचा में आज यूक्रेन की सेना और सरकार और इमरजेंसी सर्विसेज घुस रहे थे और सड़क पर कई जगह वहां लोगों के शव पड़े हुए हैं, घरों को लोगों के शव पड़े हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, कुछ महिलाओं से बातचीत हुई, जिन्होंने हमें बताया कि पिछले 40 दिनों में उनके घर का खाना खत्म हो गया था, लेकिन कहीं से ना खाना मिल रहा था, ना पानी, ना दवाइयां, और कुछ लोग दवाइयों के अभाव में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, ये भी बताया एक महिला ने। और ये आज तक पर, अभी हम ये वीडियो उनका प्ले आउट भी करेंगे, कि उनके परिवार में एक बच्ची की मृत्यु हो गई, लेकिन इतनी गोलाबारी चल रही थी कि उस बच्ची के शव को लेकर वो सिमिट्री तक भी नहीं जा पाए जहां उस बच्ची को दफनाया जा सके। तो अपने घर के ही पीछे 4 पड़ोसी इकट्ठा हुए और उन्होंने उस बच्ची को वहीं दफना दिया। और उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही शेलिंग रुकी, फायरिंग रुकी, आप उनका दर्द देखिए शुभांकर, कि
जैसे ही फायरिंग रुकती है, शेलिंग रुकती है, वो जाकर अपनी बच्ची के शव के पास जहां उसको दफनाया है वहां जाकर बैठ जाते हैं। और माँ के मन में ये करुणा, ये वेदना की मेरी बिटिया को वहां या बच्चे को वहां ठंड लग रही होगी, तो वो रोज गर्म दूध और चॉकलेट जाकर वहां रखती हैं और वहीं वो पड़ा रहता है। हमने वो सब तस्वीरें अपने कैमरा पर कैद की, किस तरह से लोगों के घरों में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, सड़क पर खाना बना रहे हैं 4-6 लोग मिलकर, और खाने के नाम पर केवल सूप, कहीं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ने कुछ दे दिया तो केवल सूप बना रहे हैं, या जंगल से कुछ खाना लाकर पका रहे हैं, या खेतों से लाकर पका रहे हैं। 40 दिन बाद आज प्रशासन इस युद्ध के इस क्षेत्र में जब युद्ध खत्म हुआ है तो प्रशासन वहां पहुंचा है। शुभांकर।